एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। मैं दिल्ली से अलका लांबा। आज 3 फरवरी है और कल 2 फरवरी को लोकसभा में जब नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनके सामने बैठे हुए थे सत्ता पक्ष की ओर से देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, और सदन चल रहा था। जैसे श्री राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू ही किया था कि उन्हें टोकना, उन्हें रोकने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से तुरंत शुरू हो गया। लगातार देश के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उन्होंने निरंतर टोकने का काम किया। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठकर सुनिश्चित कर रहे थे कि राहुल गांधी जी किसी भी तरह जो बोलना चाहते हैं वो ना बोल दें, वरना ये पूरी की पूरी सरकार बेनकाब हो जाएगी। क्या बोलना चाहते थे राहुल गांधी जी, जिससे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी अपने संवैधानिक पद को ताक पर रखकर बार बार रोका? स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है
इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? राहुल गांधी जी हमारे पूर्व सेना के अध्यक्ष जो रहे हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का हवाला देना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो संसद के माध्यम से देश दुनिया के सामने आने चाहिए थे, और वो पढ़ना चाह रहे थे उस किताब को। तो सवाल उठा गया कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए आप इसको यहां पर नहीं पढ़ सकते, उसका हवाला देकर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किताब पब्लिश नहीं हुई। किताब पब्लिश हुई नहीं है, किताब को अब तक पब्लिश होने नहीं दिया गया। सच्चाई ये है कि पूर्व सेना अध्यक्ष की इस किताब में ऐसे खुलासे हैं जो भाजपा को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनकी कोशिश थी ये किताब भी पब्लिश ना हो, और किताब पब्लिश नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी उसका हवाला वहां नहीं दे सकते हैं। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने कुछ खुलासे किए हुए हैं जिसे राहुल गांधी जी पढ़ना चाहते थे। वो खुलासे क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर क्या ऐसे पहले कभी नहीं हुआ? किसी भी किताब को, किसी भी अखबार के आर्टिकल का हवाला देकर सदन में कभी कोई चर्चा नहीं हुई? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद 4 फरवरी 2025 को संसद में खड़े होकर JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस किताब का हवाला देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर निरंतर हमले किए थे। अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। किए थे। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किताब का हवाला नहीं दिया गया। किताबों को पहले भी जो है आधार बनाकर अपनी बात को रखा गया है, लेकिन अब बहाना ये था कि किताब पब्लिश नहीं है। चलिए, किताब पब्लिश नहीं है, पर उस किताब का जो आर्टिकल है वो बहुत से अखबारों में भी छपा था और अखबारों के आर्टिकल का हवाला देकर वो बात करना चाह रहे थे। लेकिन सरकार ने 30 मिनट तक पूरी सत्ता सामने बैठकर, हमें लग रहा था कि ये नेता विपक्ष बोलने जा रहे हैं तो ये सुनना चाहते कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उल्टा वो वहां इसलिए बैठे थे कि वो बोलने से रोक सकें।
लेकिन वो कामयाब शायद लोकसभा में सदन में हो गए होंगे, लेकिन बाहर सच्चाई आ चुकी है कि 31 अगस्त 2020 को जब सेना सरहद पे खड़ी थी, मुस्तैद थी, उस समय चीन 4 टैंक लेकर हमारी सरहद में लद्दाख के पूर्वी लद्दाख के रास्ते से निरंतर घुस रहा था। सेना के प्रमुख लगातार देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री अजीत डोभाल, हमारे जो सलाहकार बताए जाते हैं प्रधानमंत्री जी के, और विदेश मंत्री एस शंकर को लगातार फोन करके सूचित करते रहे कि चीनी टैंक, चीनी सेना हमारी सरहदों में पूर्वी लद्दाख से घुस रही है, आदेश दीजिए क्या करना है। कोई आदेश नहीं आया और यह भी कहा गया था कि जब तक आदेश ना हो कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसलिए आदेश का इंतजार करना सेना के प्रमुख की मजबूरी बन चुका था। लेकिन सेना के प्रमुख लगातार फोन पे फोन करते रहे और कोई जवाब नहीं आया। यानी कि एक तरह से समझा जा रहा था कि कोई आदेश देना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें रोकना ही नहीं चाहते चीनी टैंकों को, इसलिए सेना प्रमुख के हाथ बांध दिए गए। लेकिन कुछ घंटों के बाद सीधा आदेश नहीं दिया कि रोको और जो करना है करो, सरकार, प्रधानमंत्री, हम सब खड़े हैं। नहीं, कहा गया कि आपको जो उचित लगे आप कर लीजिए। यानी कि एक सेना प्रमुख के घंटों के बाद जब पानी सर के ऊपर से निकल रहा है और आप उनको जो है कहते हैं आप फैसला कर लीजिए। क्यों? राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी ये कहने की कि मंजूर नहीं है, लड़िए, हम साथ में खड़े हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 19 जून 2020 को पहले ही कह चुके थे, ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा हुआ है, ना कोई करके क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चीन को देते रहे। आई डोंट नो प्रधानमंत्री जी आपकी क्या मजबूरियां हैं। एप्स्टीन फाइल्स खुल रही हैं, शायद वो आपकी मजबूरियां हैं। कोई आपकी ऐसी सच्चाई है जो देश के सामने आने वाली है, जिसके डर से आप चीन के सामने, अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। आप डरे हुए हैं, आप उनके ब्लैकमेलिंग में, आप देश के अंदर, देश के साथ, देश की सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहे हैं। इसीलिए आपने श्री राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोका। लेकिन सच्चाई है कि आज सोशल मीडिया में राहुल गांधी जी और पूर्व सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब की जो सच्चाई है, जो लिखित में कहा गया है, वो आप सब पे सवालिया निशान खड़ा करती है। और मुझे लगता है देश के रक्षा मंत्री एस शंकर जी आपको, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपको, देश के प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो आपको खड़े होकर बिल्कुल जवाब देना चाहिए। आप सिर्फ इस बात से नहीं बच सकते हैं कि अरे किताब तो पब्लिश ही नहीं है। पब्लिश तो आप नहीं होने दे रहे हैं, और पब्लिश हो पब्लिश ना हो, लेकिन एक प्रमुख सेना का पूर्व प्रमुख कुछ कह रहा है, वो गंभीरता से लेना होगा। चीन के को आप ये जो उनकी कार्रवाई है उसको आप छुपाना क्यों चाह रहे हैं? क्यों आप चीन को लाल आंख करके दिखाने से डर रहे हैं और बचा रहे हैं? ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा हुआ है। ये देश के साथ धोखा और गद्दारी है जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश था, है और रहेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस सच्चाई को जमीन तक, हर आदमी तक, देश के 140 करोड़ की आबादी तक लेकर जाएगा और आपको बेनकाब करेगा कि आप देश के साथ नहीं चीन के साथ खड़े हैं।